साथियों नमस्कार। बड़ा ही दुखद फिर घटना हुई है। एक दलित परिवार के 3 लोग जो साकेत वर्ग से हैं, उसी गलरा कांड जो पूरे देश में फेमस हुआ, जिस तरह घटनाएं हुई हैं, और दुखद है कि जो कि वहाँ 144 धारा लगी हुई है और इसके बाद भी इस तरह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली और में सवाल उठता है और सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि क्या जो वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है, लगातार वहाँ पर 144 धारा लगी हुई है और इसके बाद भी इस तरह की एक घटना, एक परिवार के 3 लोग फांसी लगा लेना, क्या पुलिस दमन के शिकार हुए या डर के मारे हुए? बड़ा सवाल उठता है और सवाल समस्याएं हो रही हैं। ये बड़ा दुखद है कि निश्चित ही नकारापन सवाल तो उठता है, कैसी ये घटनाएं फिर हो गई? प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? आम जनता वहां जा नहीं सकती थी। किसके दमन का शिकार हुए? मैं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि आपने इस घटना को दोबारा ऐसे क्यों घटना पुनरावृत्ति हुई वहां उस क्षेत्र में? अभी माहौल शांत नहीं हुआ था वहां पे, आम जनता जा नहीं रही थी, आप जाने नहीं दे रहे थे वहां पर। हमने बार बार अभी बीच में 18 तारीख को हम लोगों ने मऊगंज में जाके इस चीज को कहा था कि वहां के लोग, जो डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, एसपी साहब दोबारा उनकी घर वापसी होनी चाहिए थी। मैंने कहा, बार बार प्रशासन से निवेदन किया कि आप लोग इस घटना को, वहां की जो दहशत का माहौल है, पुलिस यह रुतबे का शिकार है, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं, लगातार मांग कर सीबीआई जांच की मांग करते रहे। 2 हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन प्रशासन के लोगों को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं यहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ओबीसी महासभा मांग करता है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह घटना लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, आपने कोई सीख नहीं लिया। और इस तरह घटनाएं समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? कि सरकार फेलियर है, प्रशासन फेलियर है? हम लोगों ने मांग किया है, बार बार जाके मांग किया है कि जो भोले भाले की ठीक है, आपने जो आरोपी हैं उसको ना बख्शिए, लेकिन उन भोले भाले लोगों के साथ दहशत का माहौल मत करिए। वहां की बच्चे की क्या स्थिति थी, वहां दयनीय स्थिति थी, लोगों को खाने का नहीं था। आप पुलिस यहां रुतबे का शिकार कर दिया, आपने पुलिस लगा दिया। वहां खाने की लोगों को नहीं थे, जानवर बंधे हुए हैं, जानवरों को खाना नहीं है। आपने क्या माहौल कर दिया वहां का? अब फिर यह घटना का जन्म हुआ। मैं तो मांग करना चाहता हूं प्रशासन से कि प्रशासन, आप मोहन यादव जी, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप यहां के मुखिया हैं, आप गृह मंत्री हैं, और तत्काल जो भी खासकर एसपी साहब जो आए हैं उनको तत्काल हटाया जाए पुनः, क्योंकि हमने उस दिन जाके सब लोगों से निवेदन किया था, आप लोग, और जिस तरह घटना देखने को मिली है, अरे मैंने उस दिन निवेदन किया था कि आप लोग इनकी घर वापसी करें, जो आरोपी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने वहां डर का माहौल, दहशत का माहौल बनाया। और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम लोग भी इंतजार करने, पोस्टमार्टम के इंतजार करेंगे। अगर कोई बड़ी घटना होती है तो इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, और हम लोग किसी की बात पर शांत नहीं बैठेंगे। आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, हम लोगों को रोका गया, और फिर ये घटना क्यों हो गई? जिम्मेदारी आप लोगों की थी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी, आप लोग वहां पहरा बैठा के रखे थे, फिर ये कैसे घटना कैसे हुई उनके? और हम पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच के बिना कुछ नहीं मांग करेंगे हम लोग, और हमें फिर सड़कों में उतरना पड़ेगा, और इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि जिस तरह माहौल बनाया गया, क्योंकि आप लोग वहां के पहरे थे, पहरेदारी पर बैठा रखी थी, और प्रशासन के कब्जे में था गढ़रा पूरा। फिर ये घटना क्यों हुई? हम सवाल पूछना चाहते हैं वहां के एसपी साहब से, आज ही सवाल पूछना चाहते हैं, क्यों दोबारा घटना इस तरह हुई? और वहां के कलेक्टर क्या कर रहे थे? क्यों उनको सुविधाएं नहीं दी? कि कहीं ना कहीं अगर पोस्टमार्टम में इंतजार करते हैं, क्योंकि न्यूज आ रही है कि फांसी लगा, हम कहना चाहते घटना हुई क्यों? आप लोगों ने उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की? दलित परिवार थे, उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था उनके लिए, मुंह को मोड़ने की नौबत आ गई थी। और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये तय करिए जिम्मेदारी, और हमें तत्काल निराकरण चाहिए, आप इस्तीफा होना चाहिए वहां के एसपी साहब का। आप क्या जाने के बाद? और मैं
विनम्र निवेदन करना चाहता हूं मोहन यादव सरकार से कि आप इस घटना को सीबीआई को रिकमेंड करें, तत्काल रिकमेंड करें। ओबीसी महासभा मांग करता है और सभी संगठन की ओर से मैं मांग करना चाहता हूं कि आप लोग तत्काल सीबीआई रिकमेंड करिए और इसकी न्यायिक जांच करा के और वहां के लोग जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, क्योंकि ये घटना दोबारा हुई क्यों, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और उस परिवार के साथ ये घटना, मैं उसकी निंदा करता हूं, दुखद घटना है, दोबारा भविष्य में और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां जिस प्रकार गड़ा माहौल है, कितने लोग बाहर गए, बहुत लोग तो बेकसूर अंदर चले गए, क्योंकि उस दिन जो महिलाएं थी रो रही थी। आपने एक घटना को, इतनी बड़ी घटना को रूप दे दिया। अब आज ये जो हत्या हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हम लोग निश्चित इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और इसका खुलासा होना चाहिए कि क्यों हुआ और क्यों उन्होंने आत्मदाह इस तरह कदम उठाया। अगर ये घटना है या हत्या है या फांसी है, उसका तत्काल निराकरण करिए। और हम इसके इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि अगर कोई बात है, हम लोग इसमें चुप बैठने वाले नहीं है। बहुत हुआ सहन शक्ति हो गई और इसको निश्चित ही हम पुनः मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इंतजार कर रहे हैं अगले कदम के लिए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग न्यूज आई, हम लोग बाहर हैं और हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके मुगल धरती में जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग का कार्यक्रम बाहर चल रहा है। अकल सम्राट अशोक की जयंतियां हैं तो हम लोग उसी में व्यस्त रह गए। लेकिन ये घटना दुखद है और हम लोग लगातार टच में, वहां के लोगों से जानकारी मिल रही है। लेकिन अब यह है कि ये घटना हुई क्यों, और निश्चित ही जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। और क्योंकि इस तरह आप वहां पर लगातार कुछ 44 धारा लगाए थे, तो मैं पुनः निंदा करता हूं घटना की और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं जिस तरह घटना हुई है। और उनके जो और भी लोग हैं, मैं फिर कहता हूं कि बहुत परिवार वहां परेशान है, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं। प्रशासन क्या कर रहा है, ठीक है, दोषी की हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेकसूर है उनके साथ शोषण क्यों किया जा रहा है, क्यों वो इस तरह घटनाएं आत्मघाती कदम लोग उठा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम इसकी पुनः निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग वहां हैं उनके साथ एक रियायत के साथ पेश आए, पुलिस हरकत वो बंद करें। और क्योंकि मानव है, इंसान है वहां, इनके साथ शोषण मत करिए। वो दलित परिवार है, उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं है, वहां बेजुबान जानवर मर रहे हैं, उनकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी बनती है। भाई लोग डर के नात राजा रिश्तेदार जा पड़े, कोई जा नहीं पा रहा बाहर के लोग, कैसे कोई मदद करेगा। तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती, आप उन्हें खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं कराए वहां पर। मैं पुनः मांग करता हूं यहाँ के प्रशासन से, जिला प्रशासन से, मोहन यादव सरकार से, इसको तत्काल संज्ञान ले और इसको सीबीआई जांच के रिकमेंड करे। और जो बचे हुए वहां गांव के लोग हैं उनकी पुनः घर वापसी के लिए निवेदन करें, आप लोग उनको लाएं और पुनः वहां पर समान जीवन व्यतीत करने के लिए एक नया माहौल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय